B46। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज की हमारे इस मिस्सा के दो विशेष मतलब हैं। आज 26 जनवरी हम भारतीयों के लिए एक विशेष दिन है। आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस दिन हम याद करते हैं कि हमारे देश में संविधान लागू किया गया जो सबकी उन्नति, सबकी भलाई और सबके हित के लिए है। आज हम अपने देश को प्रभु के लिए समर्पित करें और देशवासियों के लिए प्रार्थना करें कि हाँ, जो सबकी भलाई और हित के लिए संविधान बनाया गया है, लागू किया गया है, हम उनका कदर करें, उन पर अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें और जो सबकी भलाई और हित के लिए है उसका सम्मान करें। दूसरा मतलब, आज हमारे प्रिय फादर जेवियर तिर्की के पिताजी का स्वर्गवास कल हो गया है और आज दफन विधि है। हम उस फादर को और उस फादर के परिवार को, दुखित प्रियजनों को हम याद करें कि ईश्वर उन्हें सांत्वना दे, दिलासा दे और मृत दिवंगत की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। आज माता कलीसिया तीतुस और तिमोथी का पर्व भी मनाती है। तिमोथी इफिसुस के बिशप रहे थे और तीतुस क्रेता के बिशप रहे थे। दोनों कलीसिया के मुखिया रहे और ये दोनों संत पौलुस को उसके प्रेरिताई काम में उत्साह पूर्वक सहायता प्रदान किया था। इन दोनों ने संत पौलुस का साथ दिया था। प्रभु आज हम प्रत्येक को अपने मिशन काम के लिए बुलाते हैं। आइए हम अपना अंतःकरण देखें, अपने आप को निहारें। जब प्रभु ने बड़े प्यार से हमें बुलाया है, हमें चुना है, क्या हम अपने इस जिम्मेदारी, अपने इस कर्तव्य के प्रति गंभीर हैं? क्या हम
अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति वफादार हैं। अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, त्रुटि के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें, जिससे हम शुद्ध हृदय पवित्र मन से आज के हमारे इन दो मतलबों को प्रभु के लिए समर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A73 हे प्रभु, तूने संत तिमोथी और तीतुस को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया था। इन दोनों की प्रार्थना द्वारा हम इस लोक में आदर्श और निष्कपट जीवन बिताए और स्वर्ग में प्रवेश पाने के योग्य बने। आज हम फादर जेवियर तिर्की के पिता के आत्मा को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। तू उन्हें अनंत शांति प्रदान कर, उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान कर और उनके परिवारजनों को, प्रियजनों को सांत्वना एवं दिलासा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास याद है। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ
निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। यह प्रभु का वाणी है। भजन अनुवाक्या। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ
और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वह शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ क्षण आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज के प्रथम पाठ में सुसमाचार के प्रचार एवं प्रसार के लिए संत तिमोथी और तीतुस के अमूल्य एवं अनमोल योगदान के लिए और उनके अथक परिश्रम के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए, उनके उत्साह और जोश के लिए संत पौलुस ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस तिमोथी के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और उनके भावभीनी विदाई को हृदय में अनुभव कर, अपने हृदय में महसूस कर, उससे तीव्र मिलने की अभिलाषा रखते हैं। उसके प्रेरिताई काम में सहयोग एवं उसके निष्कपट विश्वास संत पौलुस के दिलो दिमाग पर, उसके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गया था। तिमोथी को विश्वास में हमेशा दृढ़ बने रहने और उस विश्वास का साक्ष्य देते रहने के लिए पौलुस उत्साह और प्रेरणा देते हैं और कहते उस विश्वास रूपी दीप को ज्वाला की तरह प्रज्वलित बनाए रखने के लिए उनसे आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं। सुसमाचार में यीशु स्वयं 72 चेलों को चुनते हैं, उन्हें नियुक्त करते हैं और दो दो करके गांव-गांव में भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। वह उन्हें ईश्वरीय शक्ति से संपन्न करके एवं विशिष्ट मिशन के लिए प्रेषित करते हैं। इस प्रेषण के तहत शिष्यों को अपने सुख सुविधा एवं कंफर्ट जोन को त्यागने तथा यीशु के मिशन कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उनका एक्टिव हिस्सा बने रहने के लिए निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु आज हमें भी अपने मिशन काम के लिए चुनते हैं, आज हमें भी अपने मिशन काम के लिए बुलाते हैं। हमें भी आज तीतुस और तिमोथी की बात ही ललकारते हैं, चुनौती देते हैं। वास्तव में यह मिशन यीशु में पूर्ण एवं अटल बने रहने की मांग करता है।
यीशु का यह मिशन वास्तव में पूर्ण रूपेण आत्मत्याग करने का डिमांड करता है। यह मिशन हम प्रत्येक को सभी सांसारिक सुख सुविधा एवं ऐश्वर्याराम को त्यागने का मांग करता है। हमें जो मिशन काम सौंपा गया है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उस मिशन यात्रा में हमें ईश्वर के साथ ईश्वर को साथ लेके चलना है। ईश्वर को साथ लेके चलना है। वर्तमान में हम प्राय जब हम अपने मिशन काम में जाते हैं तो यीशु को साथ ना ले, उससे ज्यादा भौतिक चीजों को साथ लेकर जाना पसंद करते हैं। ये भौतिक चीजें तो यीशु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ऐसा ही दिया जाता है। जब यीशु को हम साथ लेकर चलते हैं, जब यीशु हमारे साथ है। हम यीशु को याद करते हैं हमारे इस जीवन यात्रा में, मिशन के काम में। कभी कभी हम असुरक्षा का अनुभव करते हैं। अगर यीशु हमारे साथ है, अगर यीशु को हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन अगर हम भौतिक चीजों को अपने साथ लेके चले तो डर और भय का कारण बन सकता है। आइए आज हम तिमोथी एवं तीतुस के समान उत्साही, जोशीले, समर्पित, विश्वासी शिष्य बनने की कृपा मांगे कि ईश्वर हमें अपने को, प्रभु को अपनाने, प्रभु को अंगीकार करने और प्रभु के जीवन को ही आत्मसात करके मिशन काम में जाने के लिए प्रेरित करे। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा बरसाता रहे। E54 कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करें और हमारे हे परमेश्वर, हम संत तिमोथी और तीतुस के उत्सव पर अपनी प्रजा का उपहार ग्रहण कर, जिससे हम
अपनी सच्ची सेवा द्वारा तेरे लिए सुग्राह्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिगान होता है और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू संतों के जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, उनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चिरंजीवन नुकुट प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम समस्त दूतगण और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पी लो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, फादर जीगर एका के पिताजी की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे भी बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुअर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे स्वयं प्रभु ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखाया है। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति विवाद करें। शांति। तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप रहता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, और तुझसे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, मीठे शब्द का दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तरह जीवन के लिए हम सबको रक्षा करता है। F65 on page 201. केवल आंसू है।
प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इन पावन संस्कारों को ग्रहण कर हम उसी विश्वास में सुदृढ़ बन जाएं जिसे प्रेरितों ने घोषित किया तथा संत तिमोथी और तीतुस ने ध्यान पूर्वक सुरक्षित रखा। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। G31 on page 235.